Hello students. Yesterday we have discussed about the distance and displacement. आज उससे आगे हम बात करेंगे, है ना, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है. दिस ऑल थिंग्स आर ऑलरेडी स्टडीड. अब आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है स्पीड. ओके, देखिए स्पीड क्या हमको इंडिकेट कर रहा है, पहले हम ये चीज डिस्कस कर लेंगे, देन उसकी डेफिनेशन पे आते हैं. स्पीड इंडिकेट्स अस दैट हाउ फास्ट डज बॉडी मूव. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि दो बाइक मूव कर रही हैं, एक ने जो है 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की और दूसरे ने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की. ओके, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें फास्टर कौन सी थी, then you are not able to tell which one was faster. क्यों? क्योंकि आपको टाइम पता नहीं है कि वो 100 किलोमीटर उसने कितने टाइम में कवर किया और 50 किलोमीटर उसने कितने टाइम में कवर किया. ओके, सो स्पीड वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है विच रिलेट डिस्टेंस विद टाइम. So how can we define that distance per unit time is called speed? Okay, what is that distance per unit time? इसको हम क्या नाम देंगे? स्पीड. कि कितने टाइम में कितने डिस्टेंस कवर की. ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल v. ध्यान रखेंगे 8 क्लास तक जो आपका कॉन्सेप्ट था, इसको आप s से डिनोट कर रहे थे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि s से हम किसको डिनोट कर रहे हैं? अब s से हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस को. सो स्पीड इज डिनोटेड बाय द लेटर v. ओके, इट इज स्केलर क्वांटिटी. स्टूडेंट जो है प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट द डायरेक्शन. उसमें खाली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा. सो वी कैन से स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट द डायरेक्शन. ओके, अभी हमने डेफिनेशन बोल दी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. ओके, पर यूनिट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब पर सेकेंड, पर मिनट या पर आवर. और किसी भी क्वांटिटी को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वो वैल्यू 1 की बताएगा, है ना. 1 यूनिट 1, दैट मीन 1 मिनट 1 आवर या 1 सेकेंड. ओके, सो v इज इक्वल टू s अपॉन t. अब इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी? ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस, आई मीन स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. इसको आप मीटर पर सेकेंड लिख दो. मीटर पर सेकेंड को ऑब्लिक करके भी लिख सकते हैं, और मीटर सेकेंड इनवर्स, है ना, जिसमें सेकेंड की पावर हमने कितनी कर दी? -1. इट इज कॉल्ड मीटर सेकेंड इनवर्स. क्लियर? देन स्पीड कैन बी मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर. बाइक में, कार में, सब में स्पीड मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर. क्लियर? एक बात तो प्रीवियस टॉपिक में रह गई थी कि डिस्टेंस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है. सो डिस्टेंस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा ओडोमीटर. ओके, जो जनरली कार वगैरह में लगा हुआ रहेगा. क्लियर स्टूडेंट यहां तक? अब इसके अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और वो है हमारा एवरेज स्पीड. इस चीज को आप समझिए, हाउ कैन वी डिफाइन द एवरेज स्पीड. बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप स्पीड, अच्छा उससे पहले स्पीड की ऐसा यूनिट तो हमने बताई मीटर पर सेकेंड, बट व्हाट इज द बिगर यूनिट ऑफ स्पीड? देखिए डिस्टेंस की बिगर यूनिट होती है किलोमीटर, और टाइम की बिगर यूनिट होती है आवर. सो द बिगर यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर. क्या बन जाएगा? किलोमीटर पर आवर. कभी भी यूनिट कैलकुलेट करने का तरीका, जो फॉर्मूला बना है उस फॉर्मूले की यूनिट पुट करें, है ना. डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर, और टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा. डिस्टेंस की बिगर यूनिट किलोमीटर, और टाइम की जो है बिगर यूनिट क्या हो जाती है? आवर. तो बिगर यूनिट क्या बन जाएगी? किलोमीटर पर आवर. क्लियर? अब अगला जो हमारा इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है एवरेज स्पीड. इस चीज को आप समझिए कि एवरेज स्पीड क्या है. नाउ स्टूडेंट, जब भी आप किसी व्हीकल की, है ना, या किसी पर्सन की स्पीड बताते हैं, जैसे कि आपने बोला 50 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या वो थ्रू आउट द पाथवे, पूरे पाथवे में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है? नो. जब वो स्टार्ट हुआ तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 थी.
ठीक है ना। जैसे जैसे वो आगे मूव करता गया स्पीड बढ़ती चली गई, बीच में स्पीड ब्रेकर आए तो स्पीड कम भी हो गई, हो सकता है बीच में गाड़ी बंद भी हो गई हो, कहीं टोल वगैरह आया वहां पर भी गाड़ी रुक गई, सो स्पीड कम और ज्यादा हो रही है, फिर भी हम उसकी स्पीड बताते हैं, तो दैट स्पीड इज नोन एज एवरेज स्पीड। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? वी कैन से द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना, कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल की और टोटल कितना टाइम लिया, दैट इज कॉल्ड, उसका जो रेशियो बनेगा, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो वन थिंग इज क्लियर, एक बात हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट, कि जो स्पीड हम नॉर्मल केस में बताते हैं वो हमेशा एवरेज स्पीड ही होगा, है ना। वो हमेशा क्या इंडिकेट करते हैं हम? एवरेज स्पीड ही इंडिकेट करते हैं। कभी भी एग्जैक्ट स्पीड जो आएगा वो पर सेकंड, उस पर्टिकुलर सेकंड पे आएगा, लेकिन उसी को अगर आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक का काउंट करेंगे तो स्पीड में चेंजेस आएंगे। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? वी कैन से एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। What is that? Total distance traveled upon total time taken. This is the formula of average speed. ऐसा यूनिट वही बन जाएगी मीटर पर सेकेंड, और बिगर यूनिट क्या बन जाएगी? किलोमीटर पर आवर। क्लियर बच्चों यहां तक? सो एक बार आप इसको लिखते हैं, फिर मैं इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, फिर यूनिफॉर्म स्पीड पे मैं आता हूं। राइट डाउन दिस। स्टूडेंट्स अब हम इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स 50 किलोमीटर इन 30 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस बेटा कितना आ गया? 50 किलोमीटर। एक बात ध्यान रखिए, हमेशा जब भी आपको 9th क्लास 10th क्लास या हायर क्लास में क्वेश्चन पूछा जाए न्यूमेरिकल, तो हमेशा कैलकुलेशन आप एसआई यूनिट में करेंगे, है ना। तो डिस्टेंस के एसआई, स्पीड के एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो आपको अपना आंसर मीटर पर सेकंड में लिमिट करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना गिवन है? 50 किलोमीटर। तो पहले आप इसको किस में कन्वर्ट करें? मीटर में। सो 50 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो कितना आ जाएगा? 50,000। ओके, व्हाट इज दैट? 50 किलोमीटर, दैट मीन कितना मीटर? 50,000 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, टाइम गिवन है 30 मिनट। ओके, 30 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो क्योंकि ऐसा यूनिट टाइम की क्या है? सेकंड है। तो 30 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 1800 सेकंड। ओके, अब क्या फॉर्मूला है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो गया हमारे पास 50,000 अपॉन 1800। ओके, तो ये इसको आपने जब सॉर्ट आउट किया तो आपके पास आया 250। भाई ये 0 से 2 0 से 2 0 कट गए, फिर इसको 2 से काटा, इधर आ गया 9 और इधर आ गया 250। ओके, 250 अपॉन 9। ओके, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 2 जा 18, 7 बचा 70 हो गया, 9 7 जा 60, 7 फिर 7 बचा 70 हो गया, यह हो जाएगा 27.7 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखिए, कैलकुलेशन जब तक आपको क्वेश्चन में पूछा नहीं जाए कि किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करिए या मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करिए, आई मीन मीटर पर मिनट या किलोमीटर पर मिनट में कैलकुलेट करिए, तब तक आपको किस में कैलकुलेट करना है? उसको ऐसा यूनिट यानी कि मीटर पर सेकंड में ही कैलकुलेट करना है। ओके, राइट डाउन दिस न्यूमेरिकल। बच्चों अब कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है, वो है यूनिफॉर्म स्पीड। पहले तो हम वर्ड यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, कांस्टेंट। स्कूल में जो आप अपना जो है आउटफिट यूज करते हैं, है ना, जो भी कपड़े पहनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। क्योंकि सभी स्टूडेंट क्या हैं? एक जैसे ही हैं, सबने एक जैसा ही कपड़ा पहन रखा है। ओके, सो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि कांस्टेंट स्पीड, एक जैसी स्पीड, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड थ्रू आउट द पाथवे। अब इसको कैसे डिफाइन करें? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करती है, तब
उसकी स्पीड क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म कहलाएगी, यानी कि कांस्टेंट कहलाएगी। देयर इज नो चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है। ओके, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया है कि कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है, फर्स्ट सेकंड, एक सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 6 मीटर। दूसरे सेकंड में टोटल डिस्टेंस हो गया 12 मीटर, तीसरे सेकंड में 18 मीटर, चौथे सेकंड में 24 मीटर। ओके, सो फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 6 मीटर, टाइम 1 सेकंड, तो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी। दूसरे सेकंड तक टोटल डिस्टेंस 12 मीटर और टोटल टाइम कितना हो गया? 2 मीटर, तो 12/2 कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकंड। तीसरे में 18/3 6 मीटर पर सेकंड। चौथे में 24/4 6 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? बॉडी विल ट्रैवल द डिस्टेंस इक्वली, और यहां पर कितना इक्वल आ रहा है? 6 मीटर पर सेकंड। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि व्हेन द बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। ठीक है ना? ओके, यानी कि स्पीड में चेंजेस नहीं आ रहे हैं हर सेकंड। अच्छा, टाइम इंटरवल में भी वेरी स्मॉल और बिगर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसका जो टाइम इंटरवल है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अभी हमने जो भी लिया है उसमें टाइम इंटरवल हमने 1 सेकंड का लिया भाई। 2 - 1 कितना आ गया? 1। ये टाइम इंटरवल 3 - 2 1, 4 - 3 1, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया? 1 सेकंड का हो गया। और स्पीड में वेरिएशन कितना? स्पीड में वेरिएशन नहीं आ रहा है, डिस्टेंस हर सेकंड कितना इंक्रीज होता जाएगा? 6 मीटर की अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता जाएगा। तो ये क्लियर हो गया यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। अब हम इसके ग्राफ पर आते हैं कि अगर आप इसी जो है क्वेश्चन पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, ये मैंने दिख रहा होगा सबको, ये टाइम एक्सिस ले लिया। जब भी ग्राफ बनाए तो टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे ही बनाएंगे। ओके, टाइम हो गया इधर, आई थिंक ये वाला पोर्शन ज्यादा दिख रहा है, यहां बना लेते हैं। ठीक है, इधर मैंने टाइम ले लिया और इधर मैंने ले लिया डिस्टेंस। इसको हम एस से डिनोट करेंगे। ओके, टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इस तरीके से। और ये इसकी स्केलिंग हमने 6 की कर ली, 6 12 18 24। अब देखिए बॉडी 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 6 मीटर, तो ये पॉइंट यहां लगाया। दूसरे में 12 कर रही है दूसरे सेकंड में, तीसरे में 18, चौथे में 24। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। ओके, लीनियर ग्राफ। सो वी कैन से डिस्टेंस टाइम ग्राफ of uniform speed is straight line. कैसा आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर ग्राफ कहते हैं। ठीक है, ऐसा जिसमें ये क्या पॉइंट, वाई एक्सिस हमको डिस्टेंस बताएगा, एक्स एक्सिस हमेशा टाइम बताएगा। और ये जो इसका ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट हमको क्या बताता है? यूनिफॉर्म स्पीड। ये स्लोप या इन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट आपको जो है वो क्या बताएगा? यूनिफॉर्म स्पीड। किसी भी पॉइंट पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यूनिफॉर्म स्पीड की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, मैं इसी को अगले पॉइंट में फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उससे पहले आप इसको एक बार बना लो, जो भी डेफिनेशन लिखी है और जो बनाया है। हाँ तो बच्चों, जैसे कि अभी मैंने बता दिया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड इज लीनियर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, जिसमें मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे क्या ले लिया है? एस, यानी कि डिस्टेंस। ओके, अब इसका जो स्लोप है, ये जो लीनियर स्लोप आ रहा है वो आपको क्या बताता है? यूनिफॉर्म स्पीड बताता है। यहाँ पे स्लोप ओ ए इज इक्वल टू ए बी। अब जिस पॉइंट पे आपको स्पीड निकालनी है, जैसे पॉइंट बी पे मुझे स्पीड निकालनी है, तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ डाला 90 डिग्री के एंगल पे, परपेंडिकुलर जहां मिल रहा है, तो ये वाला वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, दैट मीन ए बी अपॉन ओ बी। जब भी लीनियर ग्राफ में आपको स्लोप की वैल्यू निकालनी होगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे।
और वहां से y एक्सिस अपॉन x एक्सिस करेंगे, यहाँ पे AB अपॉन OB, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, स्लोप की वैल्यू, OA की वैल्यू मिल जाएगी और वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। और ये हर पॉइंट पे सेम ही आएगा। कैसे, देखो ये मैंने वही ग्राफ लिया जो पहले एग्जांपल बता दिया था कि 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉडी आगे बढ़ रही है, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड पे 30 मीटर तक की स्पीड आ गई। ओके बच्चों, अब अगर मैं किसी भी पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं, स्पीड कैलकुलेट करना चाहता हूं, व्हाट इज द स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ऊपर डाला, इधर y एक्सिस है ना, इधर मैंने a लिख दिया, इधर b लिख दिया। व्हाट इज दैट, OA, सॉरी, इज AB अपॉन OB, AB कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 12 और OB कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही अगर मैं थर्ड सेकेंड पे फाइंड आउट करना चाहूं, इधर P लिख दिया मैंने, Q लिख दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा PQ अपॉन OQ। PQ कितना है आपका 0 से 18 और OQ कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 6। तो हर पॉइंट पे अगर आप परपेंडिकुलर डाल के स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी, हमेशा सिमिलर ही आएगी, यानी कि इस केस में 6 मीटर, अगर आपने 5 मीटर वाला ग्राफ लिया है तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आपको मिल जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, व्हेन द बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बच्चों, और आपको क्या करना है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। बुक आपकी एनसीईआरटी बुक में जो भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं जिसमें डिस्टेंस और टाइम गिवन है, देन यू कैन कैलकुलेट द स्पीड। ओके, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर कल जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो वेलोसिटी का आएगा। बच्चों अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, ऑपोजिट ऑफ द यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा एक बात और, इसको समझने से पहले, जो यूनिफॉर्म स्पीड हमने बोला है उसको हम यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। अनइक्वल डिस्टेंस, कोई फिक्स अमाउंट में डिस्टेंस नहीं है ना, जैसे कि अगर हम टाइम और डिस्टेंस को लें तो पहले सेकंड में बॉडी ने 5 मीटर ट्रैवल किया, दूसरे सेकंड में 7 मीटर, तीसरे सेकंड में 15 मीटर, चौथे सेकंड में जो है 18 मीटर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कोई यूनिफॉर्मनेस नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, दूसरे सेकंड में उसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकंड की होगी, तीसरे में जो है भाई, दूसरे और तीसरे में इंटरवल देखो आप, है ना, 15 माइनस 7 यानी कि 8, तो 8 मीटर पर सेकंड की, और चौथे सेकंड में कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। और इसका अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं तो आपको कैसा मिलता है, कर्व, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय कर्व, जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, सब वो चीज कर्व ही कहलाएगी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आइदर दिस, इसको आप एनी काइंड ऑफ, ये भी बनेगा, ये भी कर्व है, एनी काइंड, जो किसी भी टाइप का हो लेकिन वो स्ट्रेट नहीं हो, लीनियर नहीं हो, वो ग्राफ कैसा कहलाएगा, कर्व लाइन ग्राफ कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक का तो कॉन्सेप्ट स्पीड का हो गया। 8th क्लास में भी आप लोगों ने स्पीड वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, मैथमेटिक्स में ये चीजें आती हैं, एक बार आप इसको वापस से रिकॉल करें, रिवाइज करें। कल का जो हमारा टॉपिक होगा, कल जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक नया टर्म आप पढ़ने जा रहे हैं, वो है वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।